हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम साइंस के फिजिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आज का चैप्टर लिया हुआ है एसआई यूनिट। यानी हमेशा एग्ज़ाम में साइंस से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स है तो साइंस के यूनिट से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए एसआई चैप्टर को, साइंस का पहला क्लास है मेरा जिसमें मैं एसआई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। साइंस हमें अब शुरू करना है, तो उसमें एसआई चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि एसआई यूनिट होता क्या है और इसके हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआई यूनिट का एसआई मात्रक यानी एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसआई यूनिट का, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये किसी भी राशि को मापने के लिए एक मानक निर्धारित किया गया, जिसे यूनिट या यूनिट बोला जाता है। उसी में एसआई यूनिट एक मात्रक होती है। सबसे पहले जब मात्रकों को बनाया गया था तो उसमें एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस प्रणाली बनाई गई। यानी एफपीएस जो होता है फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस जो होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, एमकेएस प्रणाली जो है मीटर किलोग्राम और सेकेंड प्रणाली है। यानी ये प्रणाली जो थी पहले यही मात्रक चलते थे। एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, यानी ये मात्रक इंटरनेशनल मात्रक जो पहले यही थी, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ये मात्रक चलती थी। लेकिन 1960 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें मानकों के बारे में बैठक हुई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया कि सारे देशों का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानक एक होना चाहिए, तो जिसमें एसआई यूनिट को ज़्यादा मान्यता दी गई। तो हम लोग अभी एसआई यूनिट के बारे में ही जानते हैं। तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट, पहले यूनिट्स के बारे में देखते हैं। यानी यूनिट्स जो होते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है फंडामेंटल यूनिट, यानी इसको बोलेंगे मूल मात्रक, और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट, यानी व्युत्पन्न मात्रक। यानी यूनिट्स को दो भागों में बांटा गया, डेराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। तो ये यूनिट्स को दो पार्टों में, यानी मूल मात्रक और जो है व्युत्क्रम मात्रक। तो हम आज जो पढ़ेंगे मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स में, फंडामेंटल यूनिट्स जो बनी उनकी संख्या थी 6। तो फंडामेंटल यूनिट्स में जो संख्या थी, सबसे पहला लंबाई, जिसका मात्रक मीटर, सूचक इसका एम। उसके बाद लंबाई के बाद इसको बनाया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी इसका सूचक जो है किलोग्राम केजी। उसके बाद जो है समय, समय का सेकंड। चौथा नंबर में जो है ताप,
ताप का केल्विन, उसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, यानी ये जो थे, जब एसआई यूनिट की आधारी मात्रक जो थे तो ये 6 बनाए गए थे, ये 6 जो है आधारी मात्रक थे 6। तो एसएससी में कितने बार ये प्रश्न पूछ लिया कि एसआई यूनिट के आधारिक मात्रक कितने हैं, तो उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आधारी मात्रक 6 है और उसमें 1970 में एक और मात्रक को जोड़ दिया गया जो कि आधारी मात्रक की संख्या हो गई 7। तो ये जो 1970 में जो एक जोड़ा गया, ये था पदार्थ की मात्रा को जोड़ा गया था, यानी मोल। यानी एसआई यूनिट में जो आधारी मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। सबसे पहले लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। यानी एसआई यूनिट जो थे पहले 6 थे, यानी 6 जो थे, उसके बाद 7वें नंबर पे पूछता है कि पदार्थ, 7वां जो नंबर जोड़ा गया था आधारी मात्रक में वो कौन सा मात्रक था, तो पदार्थ की मात्रा यानी मोल को 7वें नंबर पे जोड़ा गया था। फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि जो एसआई यूनिट था उसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें आधारी मात्रक 6 थे, उसमें जिसमें एक जोड़ दिया गया पदार्थ की मात्रा मोल को। तो अभी वर्तमान में आधारी मात्रा जो है, आधारी मात्रों की संख्या जो है 7 माना गया। मुख्यतः आधारी मात्रा 7 ही है। मानक जो है, आधारी मात्रा के मानक जो है 7 है। तो इसमें भी 2 जोड़े गए और, लेकिन उनको आधारी मात्रक में ऐड नहीं करते हैं। जिसमें 2 ये और जोड़े गए थे आधारी मात्रक में, इसको जो है उसमें जो है कि हम मुख्यतः आधारी मात्रक 7 ही मानते हैं, लेकिन इसको ऐसे अपवाद में लेते क्योंकि इस एसआई यूनिट का मतलब सभी देशों में इसका मापन जरूरत नहीं होता है, तो इसीलिए आधारी मात्रक 7 होते हैं। मुख्यतः वर्तमान में आधारी मात्रक अभी 7 है। 2 और जो थे, 2 और जो जोड़े गए थे, इसे जो है संपूरक राशि, संपूरक राशि के मानक में इसको रखा गया था। यानी फिर से आप समझेंगे कि वर्तमान में जो है आधारी मात्रक जो है 7 होते हैं। 2 जो उसके बाद जोड़ा गया उसे संपूरक राशि में रखा गया। जो 2 जोड़ा गया उसके बाद ठोस, इसका मात्रक होता है रेडियन, RAD, और 9वां जो था में रखा गया था ठोस कोण। सॉरी, ये सिर्फ जो था वो कोण था, ये जो था यानी इसको समतल कोण बोलेंगे चाहे कोण बोलेंगे, ये जो था ठोस कोण था। कोण का रेडियन RAD, ठोस कोण का स्टेरेडियन यानी SR। ये जो थे ये हमारे ये एसआई के मात्रक है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 जोड़े गए थे इसे संपूरक राशि के
संपूरक राशि के रूप में मान्यता मिली। यानी वर्तमान में जो है एसआई मात्रक या धारी मात्रक 7 होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यानी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। यानी ये 7 जो है धारी मात्रक है। सबसे पहले जो मात्रक जो 6 बनाए गए थे 1960 के अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में, ये 6 बनाए गए थे। 7वां जो था 1970 में इसे जोड़ा गया था। उसके बाद हम आते हैं इसके अलावा और कुछ मूल मात्रकों के बारे में, जैसे कि विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का कूलम। उसके बाद जो है ऊष्मा प्लस ऊर्जा प्लस कार्य, ये तीनों का मात्रक एक ही होता है, जूल। उसके बाद आवेश। आवेश का मात्रक जो है एम्पियर घंटा। उसके बाद है शक्ति। शक्ति का है वाट। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक है ओम। उसके बाद है बल। बल का न्यूटन। उसके बाद है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। उसके बाद है आयतन। आयतन का घन मीटर। उसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति का हर्ट्ज, HZ। उसके बाद है विभवांतर। विभवांतर का वोल्ट। उसके बाद है दाब। दाब का पास्कल। उसके बाद है पृष्ठ तनाव। इसका है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद है आवेग। आवेग का है न्यूटन सेकेंड। उसके बाद है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इसका है एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। उसके बाद है लेंस की क्षमता।
उसके बाद है ओजोन की मोटाई डॉप्सन। तो ये जो मात्रक दोस्तों हमने जो बताया ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हमेशा एग्ज़ाम में एसआई यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप हमें अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर आपको मैं रिकॉल के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में जो एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस प्रणाली चलती थी, तो इसके लिए 1960 में एक मानक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एसआई यूनिट को मान्यता दी गई। सारे देश में एसआई यूनिट अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसा अभी ज़्यादातर मानक जो है एसआई यूनिट ही हैं। तो एसआई यूनिट जो है, अब यूनिट्स के बारे में आपको हमने बताया कि फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स है, यानी व्युत्पन्न मात्रक और आधारी मात्रक। तो हमने आज आपको आधारी मात्रक के बारे में पढ़ाया। आधारी मात्रक जो है वर्तमान में अभी 7 है और पहले 6 थे। 7वां नंबर 1900 पूछता है कि पदार्थ की मात्रा जो मोल, ये 7वां नंबर का आधारी मात्रक है। इसे कब जोड़ा गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक में मात्रक के लिए इसे 1970 में जोड़ा गया था। उसके बाद 2 और मात्रक जोड़े गए थे, जिसे समपूरक राशि में, जैसे कभी पूछता है कि समतल कोण और ठोस कोण ये किस राशि के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम, उसका आंसर होगा समपूरक राशि। तो ये हमारा साइंस का फिजिक्स एसआई यूनिट से हमने स्टार्ट किया। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।